Today we are again back with a very new, very interesting topic. We are again going to study some amazing facts regarding plants and their movements. For example, see, there are very certain important questions which arise in the student's mind. The first question is why root moves towards the soil? Why should move away from the soil? What is the basic reason why pollen tubes are able to reach the female gametophytes? Why sunflower moves always towards the sun? These are the few important questions which we are going to deal today, and we'll see what is the basic reasons behind that, and what is the movement, why these plants move in a particular direction. Okay, for example, you see, suppose plants, when it grows, its shoot helps in photosynthesis, in conduction of water and mineral from the soil to the tipmost part of the plant, whereas the root, it helps in the conduction of minerals and it absorbs water. What is the reason why root moves into the ground and why shoot moves away from the ground? This is the important question. So the important thing is that this is because of the external stimuli. The exact reason is the external stimulus to which the plant responds. यानी प्लांट अपने एक्सटर्नल स्टिमुली के अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स करता है, ये उसी का रिजल्ट होता है कि वो प्लांट्स के जो शूट्स होते हैं वो रूट से, वो सॉइल से ऊपर की तरफ मूव करते हैं और जो रूट है वो उसके नीचे की तरफ. अगर हम आगे बढ़े तो अगर ये इन मूवमेंट्स को हम देखें, यानी प्लांट्स बॉडी के अंदर बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जिनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो चलिए, वेलकम यू ऑल ऑन अरविंद ज्योग्राफी वर्स यूट्यूब चैनल. सो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बायो इंपॉर्टेंट tropical movement in the plants. So see, the first point which regarding the stimuli or the movement of plant is that the biological phenomenon of growth. You see, biological phenomenon of growth, चाहे प्लांट ग्रो करे या मूव करे, और मूवमेंट टुवर्ड्स एनी एक्सटर्नल, कोई बाहरी एक्सटर्नल स्टिमुली इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट. यानी प्लांट का या तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट की बात करें हम, या उसके ग्रोथ की बात करें, पर्टिकुलर एक किसी दिशा में बाहरी स्टिमुलस के अगेंस्ट में मूव करे, आप उसको क्या बोलते हो? ट्रॉपिकल मूवमेंट. ओके, यानी ट्रॉपिकल मूवमेंट क्या हो गया? बायोलॉजिकल फिनोमिनन ऑफ ग्रोथ. इट इज अ बायोलॉजिकल फिनोमिनन ऑफ ग्रोथ और बॉडी मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रेस्पॉन्स मूवमेंट टुवर्ड्स एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस is called tropical movement. ओके, यानी कोई भी इन्वायरमेंटल या एक्सटर्नल रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में जो प्लांट के बॉडी का मूवमेंट हो या ग्रोथ हो, उसे आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो ट्रॉपिकल मूवमेंट. ओके, ये फर्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट, आप ये इसको फर्स्ट टॉपिक हो गया जो आपने समझ लिया. अब हम प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, हम उनको बारी बारी से देखेंगे. ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है कि फोटोट्रोपिज्म एग्जाम्पल. फोटोट्रोपिज्म क्या है आपको डिफाइन करना होगा, आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल से क्वेश्चन होंगे. ओके, सो द फर्स्ट मूवमेंट विच वी आर गोइंग टू टुडे डील इज फोटोट्रोपिज्म. कौन सा हो गया? फोटोट्रोपिज्म. इट इज द फोटोट्रोपिज्म. ओके, फोटोट्रोपिज्म मीन्स व्हाट? सी, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट. फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी लाइट हो गया एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. यानी जैसे देखो, अगर मान लो कोई प्लांट बॉडी है, उसको पर्याप्त लाइट हर एक डायरेक्शन से मिल रहा है, हर एक दिशा से अगर उसको लाइट मिलेगा, इफ अ प्लांट गेट्स लाइट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, देन इट विल ग्रो इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन. यानी हर डायरेक्शन में उसका ग्रोथ बराबर होगा, कोई डाउट नहीं है.
लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट हो गया, ठीक है, अब मान लो इसको एक साइड से, इसी साइड से सिर्फ लाइट मिला, तो ऑब्वियस है कि ये प्लांट इधर की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। बेंड होना स्टार्ट हो गया, इसी मूवमेंट यानी इसी बेंडिंग को हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अगर हर डायरेक्शन से लाइट मिलता ना इसको, ठीक, हर डायरेक्शन से लाइट मिलता तो ये प्लांट नॉर्मली स्ट्रेट ग्रो करता है, अगर लाइट हर डायरेक्शन से आता है इक्वल। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, अगर किसी एक डायरेक्शन से आएगा लाइट, ठीक है, तो उधर प्लांट का मूवमेंट हमको दिख जाता है। अब इसी मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अब देखो, अगर मान लो हम इसमें बात करें सूट्स, जैसे हो गए सूट्स की बात करें और रूट्स की बात करें, सूट्स आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी जो सूट्स होते हैं वो क्या है, सूट्स आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बोल रहे हैं इसको, एंड रूट्स आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। इसका मतलब क्या है, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव ये सारे ट्रॉपिकल मूवमेंट्स में आएगा, ट्रॉपिक मूवमेंट में, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव का मतलब उसके तरफ, नेगेटिव का मतलब उससे दूर। अगर हम देखें यहाँ पे सूट हो गया, यानी सूट का मतलब ये वाला भाग, ये लाइट की तरफ मूव करता है, जिधर लाइट उधर जाता है, हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और जो रूट्स है इसके, रूट्स है ना, वो लाइट से दूर की, उससे अवे, यानी उसके डायरेक्शन से उलट डायरेक्शन में जाते हैं, आप इसको क्या बोलते हो, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक का। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ओके, व्हाट इज द बेसिक कॉज, ये देख लेते हैं। देखो बेसिक कॉज की अगर हम बात करें, सपोज करो कोई प्लांट का टिप है, ठीक, प्लांट का टिप है, एपेक्स पार्ट है। अब मान लो इसको हर डायरेक्शन से इक्वल लाइट मिला, तो इसके अंदर कौन सा हार्मोन होगा, ऑक्सीन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीन, वो इक्वली प्रोड्यूस होगा हर डायरेक्शन में, इक्वल प्रोड्यूस होगा, इसलिए सेल डिवीजन हर डायरेक्शन में बराबर होगा, इसलिए ये किधर मूव करेगा, स्ट्रेट अप डायरेक्शन। लेकिन अगर आप सपोज करो एक अलग केस लिया हमने, ये मान लीजिए हमने प्लांट बॉडी हो गया, इसमें सनलाइट एक डायरेक्शन से आ रहा है, इधर से मान लो, ओके। अब देखो आप, होता है क्या, एक्चुअली सनलाइट की वजह से ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी जिस डायरेक्शन में सनलाइट गिरेगा उस साइड का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो उसका उल्टा जो डायरेक्शन है, जिधर से सनलाइट नहीं गिर रहा है, उधर के ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्युमुलेशन इस साइड ज्यादा हो जाता है, ठीक ना। मोर ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या डेवलप होने लगता है, मोर ऑक्सीजन यहाँ पे बनने लगते हैं, और यहाँ का ऑक्सीजन डिजनरेट होने लगता है, लेस ऑक्सीजन, इधर ज्यादा और इधर कम। अब आप ये सोचिए, जिस प्लांट सेल्स या टिश्यूज में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो, तो वहाँ क्या करेगा, इट विल कॉज मोर सेल डिवीजन, वहाँ सेल डिवीजन बढ़ जाएगा। और जब ये सेल डिवीजन बढ़ने लगता है, इधर का सेल डिवीजन बढ़ने लगेगा जल्दी जल्दी, तो ये प्लांट डिवीजन की वजह से ऐसे मुड़ने लगता है, ऑटोमेटिकली ऐसे मुड़ जाएगा, और ये प्लांट किधर बेंड हो जाता है, टुवर्ड्स लाइट। सेल डिवीजन, जिधर धूप है उसके उल्टा डायरेक्शन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो यहाँ सेल डिवीजन ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो मुड़ जाता है, जिधर से लाइट आ रहा है उधर, इसलिए प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था फोटोट्रॉपिज्म का, आपके सिलेबस के हिसाब से देख लें आप एक बार। बायोलॉजिकल फिनोमेनन ऑफ ग्रोथ और मूवमेंट टुवर्ड्स एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिज्म में हम यहाँ लाइट की बात करेंगे, मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। अब देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो कॉन्सेप्ट लिया हमने। पॉजिटिव का मतलब उसके तरफ, नेगेटिव का मतलब उससे दूर। हमने फिर देखा गया
कि अगर कोई प्लांट सूट है, उसको इक्वल लाइट मिले हर डायरेक्शन से तो इक्वली वो बराबर ग्रो करेगा स्ट्रेट। लेकिन अगर उसको एक डायरेक्शन से सनलाइट मिले तो ठीक ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जिधर से धूप है उसके उल्टा दिशा में ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि उल्टे डायरेक्शन में सेल डिवीजन बढ़ जाएगा। यहाँ सेल डिवीजन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये सूट टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है टुवर्ड्स द लाइट। तो देखिए आप, अगला वर्ड है इसमें जियोट्रॉपिज्म। कौन सा है? जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म इट मीन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट बॉडी टुवर्ड्स ग्रेविटी। यानी यहाँ पे हम किसकी तरफ बात करेंगे? मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। किसकी बात करेंगे? मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी का मतलब हो गया अर्थ ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसमें जो प्लांट ऑर्गन है, एक प्लांट ऑर्गन मूव्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और वही इफ ऑर्गन मूव्स अवे, दूर की तरफ जाए, अवे फ्रॉम ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रॉपिक। अगर हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का एग्जांपल लें तो हो गया आपका रूट, और नेगेटिव का लें तो क्या हो गया? सूट। ठीक, आप देखो यहाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए आपके। अगर डायग्राम से आपको समझना है तो देखो, पॉट हो गया, इसमें मान लो ये हो गया आपका सूट और ये हो गया आपका रूट। रूट का इसमें मूवमेंट नीचे की तरफ होगा। देखा, ये सूट हो गया है और ये रूट। तो ये जो रूट है ना, इसका मूवमेंट आप देखें नीचे की तरफ है टुवर्ड्स ग्रेविटी, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। और ये ऊपर की तरफ है, यानी इसको बोलेंगे हम क्या? नेगेटिव। ठीक, इसको बेसिकली हम प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका, और इसमें एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्लाइनोस्टैट। क्या बोलेंगे इसको? क्लाइनोस्टैट। उसमें करते क्या है कि जैसे ये पूरा अरेंजमेंट हो गया ना, इसका मैं नाम लिख रहा हूँ क्लाइनोस्टैट, STAT। ठीक ना। अब इस गमले को वो क्या करते हैं ना, एक जैसे पॉट हो गया, उसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं जमीन की। ठीक, जैसे मान लो दूसरा अगर हम गमला ले लिए तो हम उसको ऐसे रखेंगे। ठीक ना, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। अब देखो उसको इस पोजीशन रखते हैं, ऐसे रखेंगे और फिर उसको गोल गोल घुमाते हैं। अगर देखो जिसमें हमने उसको गोल गोल घुमाया, यानी इसमें हम उसको क्या करेंगे? अरेंजमेंट ऐसा होता है ना, उसको गोल गोल घुमाया जाता है, जैसे गोल गोल घुमा रहे हैं। अगर हम उसको गोल गोल घुमाते रहते हैं कंटिन्यूअसली तो वो बिल्कुल सीधा ही रह जाता है। और अगर उसको गोल गोल नहीं घुमाया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वो इस कंडीशन में आ जाता है। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है क्या? कि ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है। उसको हम गोल गोल घुमाते रहते हैं तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो अब थोड़ी देर बाद घुमा दिया तो अब जो पार्ट नीचे की तरफ ग्रो हुआ है अब वो उल्टा ग्रो स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ ये बिल्कुल सीधा रह जाता है, लेकिन यहाँ ये टिल्ट हो जाता है नीचे की तरफ। ये एक्सपेरिमेंट क्लाइनोस्टैट के थ्रू हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक ना, जियोट्रॉपिज्म का। अब देखिए हम अगला वर्ड है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी होता है क्योंकि हाइड्रो का यूज हम हाइड्रोट्रॉपिज्म, इसका यूज हम वाटर के लिए करते हैं। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर,
यानी क्या लिखोगे, मूवमेंट, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। अब इसमें जो प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी विच मूव्स टुवर्ड्स, मूव टुवर्ड्स मॉइस्चर, अब इसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, और वो मूव अवे यानी पानी से, नमी से दूर की तरफ जाए, उसको क्या बोलोगे आप, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक ना, आपने देख लिया कि सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट टुवर्ड द वाटर, यानी प्लांट बॉडी का नमी की तरफ मूव करना, यानी जिधर नमी है, जैसे रूट अगर होगा ना, मान लो आप रूट हो गया, उसमें एक साइड से वाटर दे रहा हो, एक साइड पूरा ड्राई है, तो जिधर से वाटर आ रहा है ना, रूट्स का मूवमेंट उधर भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या मूवमेंट हो गया, ये हो गया हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसको आप बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, और इसको क्या बोलोगे, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। ओके, तो ये पानी के मूवमेंट, उसका जो मूवमेंट है उसके अगेंस्ट हो गया। इसमें आप ले लोगे किसको, पॉजिटिव ले लेंगे आप रूट को, नेगेटिव किसको ले लेंगे आप, सूट को। ठीक, ये वाटर से संबंधित हो गया। अगला देख लें आप इसमें थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो का मतलब क्या होता है, थिग्मो का मतलब होता है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स टच। थिग्मो का मतलब होता है टच। थिग्मो का मतलब क्या हो गया आपका, टच। तो इसमें आप क्या लिखोगे, ग्रोथ इन रेस्पॉन्स टू टच, यानी किसके, ग्रोथ इन रेस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। अगर उधर हुआ मूवमेंट ऑफ प्लांट बॉडी, यानी आप इसको क्या बोल रहे हो कि अगर मूवमेंट ऑफ प्लांट बॉडी हो गया, थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है ना, आपने इसमें देखा होगा क्लाइंबर्स को, किसको देखा होगा, क्लाइंबर्स। जैसे मान लो कोई क्लाइंबर है, वो अगर इसके ऊपर, उसके जो ऊपर के पार्ट के टेंड्रिल्स क्या है, टेंड्रिल्स। अब ये छोटे छोटे लीफ होते हैं, इसमें जो ये टेंड्रिल होगा ना, वो जो सपोर्ट उसको मिल जाए, कोई भी सपोर्ट अगर मिल जाए, तो उस सपोर्ट को वो क्या करता है, तुरंत पकड़ लेता है, और उसको चारों तरफ वाइंड करके इस पर चढ़ना स्टार्ट करता है। ये जो एपेक्स होता है टेंड्रिल, अगर कोई इसको ऑब्जेक्ट मिला तो तुरंत ये सेंसेशन भेजता है नीचे, और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, और जो उसको सपोर्ट मिल गया उसके चारों तरफ वाइंड करके खुद को अब उसके ऊपर चढ़ने लगता है। ये क्रीपर्स के अंदर मिलेगा। उदाहरण लिख लेते हैं इसका, जैसे स्वीट पी, कास्कुटा, बहुत सारे सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुकुम्बर हो गया, बिटर गार्ड हो गया, एक्सेट्रा। ये थिग्मोट्रॉपिज्म के एग्जांपल हो गए। तो थिग्मोट्रॉपिज्म में ग्रोथ इन रेस्पॉन्स टू टच। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगला है आपका कीमोट्रॉपिज्म। देखा इसको क्या है, कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, कीमो का मतलब क्या होता है, कीमो का मतलब होता है आपका केमिकल, यानी मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन। आप इसको क्या बोलोगे, ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन टुवर्ड्स केमिकल। अब केमिकल का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो उसमें हो गया ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज हो गया, या और कुछ जो प्लांट के अंदर जो सिक्रीट होते हैं सब्सटेंस, यानी प्लांट बॉडीज के मूवमेंट, इन्हीं की वजह से ये जो
प्लांट बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो उसी को सेंस करके एक तरफ से देखा जाए उसको खा के आगे बढ़ता है। आप इसको क्या बोलते हो? कीमोट्रॉपिज्म। यानी केमिकल्स के प्रति जो सेंसिटिविटी है ना, उसको आप क्या बोलोगे? कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है ना। इसका उदाहरण देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब into फीमेल गेमिटोफाइट। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। फीमेल गेमिटोफाइट में जो मूवमेंट होता है, आप इसको अगर देखना चाहते हैं कि कैसे होता है तो देखें इसको। ये मान लो हो गया। ठीक ना। अब जैसे मान लो ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ पॉलिनेशन के बाद यहाँ आ गया है आपका क्या? पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई होता है। ठीक ना। अब मान वो अब ये पोलन ट्यूब बनना चालू हो गया। क्या हो गया? ये पोलन ट्यूब बनने लगता है। अब इसके अंदर जो केमिकल होता है ना, ग्लूकोज वगैरह, पेप्टाइड्स वगैरह, उसको ये खा के ना आगे बढ़ता है। और ये पोलन ट्यूब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड रास्ते से आके यहाँ फ्यूज होता है इसमें। आप खुद सोचिए, ये इधर नहीं गया, इधर नहीं आया, इधर नहीं गया, ये इसका डायरेक्शन फिक्स यहीं आया। ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट का बेस्ट एग्जांपल है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट का। ओके, किसका एग्जांपल है ये? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट का। ठीक है ना। यहाँ किस चीज का के सर्च में आता है? ये शुगर हो गया प्लस पेप्टॉन्स, ये कुछ केमिकल्स हैं जिसको ये जो पोलन ट्यूब है ना, ये क्या हो गया आपका? पोलन ट्यूब। ये वाला भाग हो गया आपका फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, ये कीमोट्रॉपिज्म का बेस्ट एग्जांपल है। दूसरे और जो एग्जांपल्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं इसमें। मूवमेंट ऑफ फंगी इन न्यूट्रिएंट रिच फूड। किधर ये जाएगा? इन न्यूट्रिएंट रिच एरिया। यानी जहां पे न्यूट्रिएंट ज्यादा है, फंगी का अपने आप ऑटोमेटिक उधर मूवमेंट होने लगता है। ये भी केमिकल की तरफ मूवमेंट है। तो ये भी हो गया कौन सा एग्जांपल? कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट का एग्जांपल हो गया। ठीक है। और लास्ट, मूवमेंट ऑफ टेंटिकल, मूवमेंट ऑफ टेंटिकल्स ऑफ ड्रोसेरा toward the source of nutrition, ये हो गए आपके कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट के सारे एग्जांपल्स। इसमें से सबसे बेस्ट है यही जो बार बार पूछा जाता है, पोलन ट्यूब का मूवमेंट फीमेल गेमेटोसाइट की तरफ, फंगी का जो न्यूट्रिएंट जिधर ज्यादा ना उधर ऑटोमेटिक मूवमेंट। लास्ट हो गया आपका ड्रोसेरा का मूवमेंट, जिधर पोषण तत्व ज्यादा है उधर ड्रोसेरा का मूवमेंट। ये सब एग्जांपल है। इसमें देखिए, इसमें केमिकल क्या है? तो शुगर हो गया और पेप्टॉन्स हो गया। ऐसे ही जैसे ऑर्गेनिक चीज जो होती है ना, ऑर्गेनिक चीजें, उन्हीं को आप केमिकल बोलते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक चीज का मतलब समझ रहे हैं ना? लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक, तो ये हो गया आपने देखो। देखिए, इसमें अगला और लास्ट है हेलियोट्रॉपिज्म। कौन सा है? हेलियोट्रॉपिक। ये इजी है। हेलियो का मतलब होता है सन के, हेलियोट्रॉपिज्म। हेलियोट्रॉपिज्म का हेलियो का शब्द का मतलब होता है टुवर्ड्स सन, यानी किसके तरफ? सन की तरफ मूवमेंट। ठीक है ना। इन मूवमेंट ऑफ
movement of young plants of sunflower towards the sun is हेलियोट्रॉपिज्म। ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं आपके बोर्ड वाले एग्जाम में कि सनफ्लावर का मूवमेंट किसका एग्जाम्पल है, तो आप बोलेंगे हेलियोट्रॉपिज्म का। किसका है? हेलियोट्रॉपिज्म का। ठीक है ना। अभी किधर से किधर मूवमेंट होता है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से किधर मूवमेंट होता है? ये वेस्ट की तरफ। ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि ऐसा क्यों है, तो हमने जो अभी आपको इससे पहले ऑक्सीजन का जो बताया था थ्योरी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लाई करता है। सपोज करो ये प्लांट, ये उसका अपेक्स हो गया, अब इधर धूप पड़ेगा ना, तो इधर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए ये इधर ग्रोथ ज़्यादा होने लगता है। इसलिए ऑटोमेटिकली जिधर जिधर मान लो जिधर सनलाइट है, जैसे मान लो ये कोई प्लांट हो गया, तो इधर लाइट पड़ रहा है, तो इधर ज़्यादा लाइट है, इधर कम लाइट है, यानी कम लाइट की तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पे सेल डिवीजन बढ़ने लगता है, इसलिए ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा, तो ये मुड़ते जाता है ऐसे। ठीक ना। ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट है इसमें भी, आप इतना याद रखेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज़ बस इतना ही है कि सनफ्लावर के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है, या हेलियोट्रॉपिज्म मूवमेंट का एग्जाम्पल दें आप, तो दैट इज सनफ्लावर। सो आई होप हमने आपका समय बचाया और जल्दी से सारे एग्जाम्पल्स, सारे मूवमेंट हमने आपको रिटर्न दे दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड इफ यू आर एन ओल्ड व्यूअर देन थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। प्लीज press the like button and give your precious comment. Thank you. Have a great day.